इस वीडियो में हम क्लास 9 के 9th चैप्टर के नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रॉपर वे में करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। द गिवन फिगर मतलब फिगर गिवन है। अच्छा, पैराग्राफ ABCD, पैराग्राफ ABCD, स्क्वायर ABPQ and ADRS are drawn side AB and AD। AB से ड्रॉ करना है, AD से ड्रॉ करना है, और पैराग्राफ ABCD किसके? पैराग्राफ ABCD के। अच्छा, पहली बात तो ये सब लिखा हुआ है, ज़्यादा हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें डायग्राम बना हुआ है और थोड़ी भी दी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि सभी साइड क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम में, ठीक है। पहले गिवन लिख लेते क्या क्या गिवन है। चलो, और प्रूफ क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल, ये मैं कराता पहले जितना गिवन है वो लिखता हूँ। गिवन क्या है, ये पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी थी, ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल। लिख दो ABCD इज पैरेललोग्राम, और इसके क्या क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड कौन से, AB इज इक्वल टू DC इक्वल होते हैं, और AB इज पैरेलल टू DC और पैरेलल नहीं होते। उसी तरह दूसरा साइड क्या होगा, AD इज इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC। देखो मैं ना लिखो तब भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है पैरेललोग्राम, मुझे लिख देना ABC पैरेललोग्राम, बस आपकी प्रॉपर्टी पता, सभी ऐसे लग जाएगा, बस लिखना जरूरी पैरेललोग्राम है। और क्या ये दोनों क्या स्क्वायर है, ABPQ एंड ADRS आर स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि भी सभी साइड इक्वल होते हैं, बीच में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये मैं लिखूंगा नहीं, ये पता है तो मैं स्क्वायर लिख दिया, बस चल जाता है। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अब अपनी 9th क्लास में हो। चलो अब हम प्रूव करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि एंगल, ध्यान रखना, एंगल SAQ इज इक्वल टू एंगल ABC। अच्छा, बात सुन, SAQ कौन सा है, SAQ, इसको नेमिंग दे दूं मैं, एंगल 1 दे दूं, ठीक है। ABC ये वाला एंगल 2 देता हूँ। अच्छा ध्यान रखो, एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल करना है। देखो मैं नेमिंग 1 और 2 रख दिया, पहले मैं 1 और 2 से पूरा सॉल्व करूँगा, लास्ट में इसी फॉर्म में ले आऊँगा, ठीक है। ऐसा इजी सॉल्व करना इजी होता है। चलो अब इसका करते हैं हम प्रूफ। अच्छा ध्यान दो, क्या करना क्या है आपने यहाँ पर, कि आपको पता है कि ये और ये एंगल इक्वल करना है। तो सबसे पहले कि आपको पता है कि जो ये लाइन पैरेलल है, अगर कोई भी लाइन पैरेलल होती है और उससे कोई एक लाइन तय कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। इस एंगल को कहते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में थी तो आपको ये यहाँ पर लगेगी, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपको पहले से पता है, यही मान के जाएंगे क्योंकि ABC के पैरेललोग्राम बारे आपको पता है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखो, ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल है ना। अगर पैरेलल एक लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर दी, अंदर एंगल कौन, ये और ये, इसका नाम क्या देता हूँ, 1 2 3 दे देता हूँ, और 2 और 3 का सम क्या होगा, 180 लिख सकता हूँ। देखो ये लाइन, दो लाइन पैरेलल है, इसमें एक लाइन इंटरसेक्ट करिए, अंदर वाले दो ना, ये भी अंदर के दो हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक सम इन होगा, 180 इक्वल होगा। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्यों, बस आपने इतना लिखना है, इसकी प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, बस आपने इतना लिख दिया, बस समझ जाएंगे कि भाई ये वही प्रॉपर्टी है जहां से हमने ये वाली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ समझ, क्योंकि आपने ये पैरेललोग्राम लिख दिया। अच्छा बात सुनो, तो मुझे ये वाला एंगल इक्वल करना है, तो मैं एंगल 3 के इक्वल रखूंगा, तो एंगल 3 मैं इधर रख दूंगा, इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2। लो जी, ये मैंने एंगल 3 की वैल्यू निकाल दी, पूरी नहीं निकली पर जैसे एंगल 3 इक्वल रख दिया मैंने। 1 2 3, इसे देता 4, इसे देता हूँ मैं 5। अच्छा आपको पता एक पॉइंट है, इसका पूरा एंगल कितना था, टोटल कितना था, टोटल एंगल 360, इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो देखो मैं एंगल लिखता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, ये सभी का सम कितना होगा, सभी का सभी टोटल 360। क्यों, आप लिखो कंप्लीट एंगल, कंप्लीट
एंगल। बताओ कोई प्रॉब्लम है? अच्छा देखो अब सभी की वैल्यू पुट कर दो, लिख दो पुट ऑल दी वैल्यूज। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू क्या है? एंगल तो हमें चाहिए, देखो एंगल 1 हमें चाहिए क्योंकि ये है, और एंगल 2 चाहिए, तो एंगल 2 वो बात की बात है, एंगल 1 चाहिए तो एंगल में टच नहीं करूंगा। एंगल 4 की वैल्यू क्या है? 90। एंगल 3 की वैल्यू को यहाँ से 180 माइनस एंगल 2। एंगल 5 की वैल्यू क्या है? 90 इक्वल टू 360। लो इसमें देखो क्या है 90 प्लस 90, रुको 90 प्लस 90 180 प्लस 180 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। अच्छा ये एंगल 2 360, 180 प्लस 180 360 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। ये दोनों को मैं उधर ले जाता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू 360 माइनस 360 प्लस एंगल 2, 360 से 360 कैंसल, तो आपका क्या बना यहाँ पर? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अच्छा यही तो मैंने प्रूव करा था, एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 क्या लिख सकता हूँ मैं? एस ए क्यू, एंगल एस ए क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है? यहाँ इसकी पूरी एंगल का नाम क्या है? ए बी सी, पूरा प्रॉपर वे में ए बी सी। देखो मैंने सोल्व ऐसे किया इजी फटाफट में, और लास्ट में इसी फॉर्म में लिख दिया। लो यही तो हमने प्रूफ करना था, लो जी हमने ये प्रूफ कर दिया, आंसर प्रूफ। लो आपका सम हो गया, बिल्कुल इजी। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं कि एस क्यू, एस और क्यू और ए सी, ए और सी ये हमने इक्वल रखना है। क्या करना है हमने? एस क्यू इज इक्वल टू ए सी। अच्छा ध्यान दो, जो ये दो साइड है ना इसमें ड्रॉ नहीं किया हुआ है, जब ये साइड इसमें ड्रॉ नहीं किया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि ये साइड आपने खुद से ड्रॉ करना है जब ना दिया हो। तो मैं इसे मेंशन करता हूं कैसे? एस क्यू, एस क्यू ये रहा, ठीक है, और क्या ए सी, ए और सी ये रहा, कि ये साइड हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये खुद बोला था ना ये, तो हमने ये, मुझे पता ये साइड चाहिए तो मैंने इसे ज्वाइन कर दी, इसे भी यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अच्छा बात सुनो, एस क्यू ये रहा और ए सी ये रहा, मतलब इस दोनों एंगल में क्या क्या इक्वल है? देखो ये एंगल इक्वल था, ये पिछले फर्स्ट पार्ट से देख लो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। जब ये और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि फर्स्ट वन प्रूव कर दिया, तो आपने नीचे की तरफ जाना, इसको भी नीचे की तरफ, ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना, क्योंकि यहाँ पर कुछ इक्वल आ रहा है। तो मैं लिखता हूँ, अब ट्रायंगल लेना है तो इन दोनों को ट्रायंगल में से सीरीज कैसे लेना है? सबसे पहले एस क्यू, इन ट्रायंगल एस क्यू, एस और क्यू, इसके बाद कहां पर जाना है? पहले स्टार्टिंग एस था, बाद में क्यू था, इसके बाद कहां जाना है? इक्वल एंगल कौन सा है? ए, एस क्यू ए, एंड ट्रायंगल ए सी, जो दिया पहले मैं वही लिखूंगा, ए सी, ए और सी, इसके बाद इक्वल कौन? ए था, इसके इक्वल क्या? ये ए सी के बाद क्या आ गया? एंगल बी, बी। देखो इस तरीके से मैंने दो ट्राइंगल की नेमिंग की है। सीरीज आपको ध्यान रखना है, मैंने हर सम में अलग अलग वे में कराया, तो एक सम देख के आपको समझ नहीं आएगा, पूरी सीरीज जब देखते देखते जाओगे कुछ सम करोगे तब उसकी जजमेंट आपको हो जाएगी। इसमें क्या क्या इक्वल? सबसे पहले तो भाई देखो ये क्या है? स्केयर, और ये भी क्या है? स्केयर के सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल होता है। तो क्यू ए इज इक्वल टू बी ए, क्यों? क्योंकि पी क्यू, देखो यहां पर लिखा था मैंने गिवन में ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू स्केयर, तो लिख दो आप गिवन में, आपने सिर्फ सीधा लिखना है गिवन। अगर ज्यादा अगर नहीं थोड़ा और डीप लिखना लिख दो ए बी पी क्यू आर इज स्केयर, कितना लिख दो आपको चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्केयर और सभी साइड इक्वल होते हैं। दूसरी साइड में ध्यान दो कि इसमें थोड़ा डीपली करेंगे कि ये साइड
ये इसके इक्वल, इसके इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये स्केयर है। तो देखो यहाँ ध्यान देता हूँ, मैं इसे थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। एस ए इज इक्वल टू आर एस, क्यों? ये क्या है? स्केयर। मैं सीधा लिखता हूँ स्केयर, क्योंकि ये मैंने दिया ज़्यादा डीपली नहीं, आप लिख के चल जाएगा। इसके बाद ये साइड इसके इक्वल है, क्यों इसके इक्वल है? क्योंकि ये स्केयर है। आपको यहाँ जाने सीधे आप यहाँ से पहुंच जाओ, सीधा ज़्यादा दूर जा रहे हो। एस के इक्वल डी है, ये डी यहीं पर चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं जाना। ये इसके इक्वल, सीधे इसके इक्वल लिख दो, लिख दिया। अगर आपको पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या तो इक्वल होती है, तो लिख सकता हूँ डी ए इज इक्वल टू, पर डी ए किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। क्यों? वो क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो लिख दो, नहीं तो ऐसे लिखो, ऐसे नहीं तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम लिख दो। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम लिख दो। अच्छा देखो, एस के एस ए डी ए के इक्वल है, पर डी ए बी सी इक्वल है, तो इक्वेशन 1 इसे दे दो और इक्वेशन 2 इसे दे दो। तो लिख सकता हूं इन इक्वेशन 1 एंड 2, तो लिख सकता हूं एस ए इज इक्वल टू बी सी। देखो ये साइड इसके इक्वल है, पर ये इसके इक्वल, तो ये और ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये लिखने का तरीका, पहले ये लिख दो कि स्केयर है, ये देखिए पैरेललोग्राम है, दोनों इक्वेट कर दो, इसके बाद ये आ गया। लो जी, एक साइड इक्वल हो गया, दूसरा भी साइड इक्वल। तीसरा ये और ये जो हमने अभी इक्वल प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में, लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों? प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट कि हमने प्रूव किया था। अच्छा देखो क्या क्या इक्वल आ गया, दो साइड और एक एंगल। इसे हाईलाइट करता हूँ, बीच में थोड़ा कैलकुलेशन किया तो हाईलाइट करके रख दूँ कि ये 3 चीज़ें हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए कि ये एक ट्रायंगल उठा लो, क्या था? ये इक्वल था इसके, ये इसके इक्वल था। मैं एक सीरीज उठा लो, साइड एंगल साइड, यहाँ से भी साइड एंगल साइड बनता है बाय एस ए एस रूल। तो लिख सकता हूँ ट्रायंगल एस क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो लिख सकता हूँ, देखो जो साइड में इक्वल एस क्यू फर्स्ट टू सेकंड, ए सी फर्स्ट, दोनों सेम सीरीज में, तो लिखता हूँ बाय सी पी सी टी एस क्यू इज इक्वल टू ए सी। यही तो हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूफ। लो आपका सम हो गया। बहुत बिल्कुल ईजी है, पर थोड़ा समझना पड़ेगा, है बिल्कुल ईजी। ठीक है, तो चलिए अगर आपको ये सम समझ आ गया है तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मेरी थोड़ी बहुत जजमेंट हो जाएगी। और ये पूरा चैप्टर स्टार्ट से लेके आगे लास्ट तक सभी प्रॉपर सीरीज में दिया हो, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, जो क्लिक करोगे सीरीज में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा से लाइन से आपको मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई समझने में तो अपने फ्रेंड के साथ और क्लासमेट के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।